Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. Topic article is going on. We studied about A and N, use of A, use of N. Afterwards, we started how to use the. After use of the, article is omitted. This topic is going on. In the last class, we discussed we do not apply article the before proper nouns. We do not apply article the before abstract nouns. We do not apply article the before material noun. Today, we are going to discuss further points that we do not apply article before uncountable nouns and some special cases as well. Okay? Point number 4, I am writing on the board. We don't use the before uncountable nouns. We do not apply article the or any article before uncountable nouns. अनकाउंटेबल बिल्कुल क्लियर है कि वो नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनसे पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते. आई हैव रिटन हियर द, मैंने स्पेशली द लिखा है यहाँ पे. वैसे हम कोई भी आर्टिकल अप्लाई नहीं करते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले. अनकाउंटेबल नाउन्स क्या हो गए? जिनको आप काउंट नहीं कर सकते नंबर्स के अंदर 1 2 3 करके. फॉर एग्जाम्पल, salt, uncountable noun. Milk, uncountable noun. Oil, uncountable noun. Rice, uncountable noun. We do not apply article before uncountable nouns. I cannot say give me a salt. नहीं हो सकता give me a salt, give me the salt. No, ऐसा हो ही नहीं सकता. हाँ, वो बात अलग है कि हम salt से पहले 1 kg यूज करें, 2 kg यूज करें, वो डिफरेंट केस है, वरना आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा इसका? Please pour me some milk. Please pour me some milk. अब मैं यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं कर सकता, यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा. दिस यू पीपल हैव टू रिमेंबर. ठीक है? हाँ, 1 kg 2 kg वो डिफरेंट केस है, आम तौर पे आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करते. ओके, वन मोर. एक और हमारा पॉइंट है, we don't use
the before the names of. We do not use the before the names of. Before the names of sports, games, meals, languages. Dear students, no article is applied or the is not applied before the names of sports. हम खेलों के नामों से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, गेम्स के नामों से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, खानों के नाम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, लैंग्वेजेस के नामों से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता. ये हमें अपने जहन में रखना है. एग्जाम्पल, डैश cricket is my favorite sports. Cricket is my favorite sports. ओके, या यही सेंटेंस हम दूसरे स्टाइल से किस तरह से लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस को मैंने चेंज किया. I play dash cricket. नो आर्टिकल इज अप्लाइड. यहां पे आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है. आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल, इस तरह से. इसी तरह से गेम्स की भी बात हम कर लेते हैं. गेम्स के नामों से पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है. नाउ द मैटर ऑफ मील्स. मील्स में क्या आ जाएगा? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. वी डू नॉट अप्लाई एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स. खानों के नामों से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते. आम तौर पे, बात वही है, आम तौर पे. ओके, एग्जाम्पल, he eats eggs in dash breakfast. He eats eggs in dash breakfast.
ब्रेकफास्ट क्या है? नेम ऑफ मील है, तो हम इससे पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? डियर स्टूडेंट्स, यू शुड रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ये आपके जहन में रहना चाहिए, ठीक है? आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। अच्छा, एक पॉइंट था आर्टिकल द के यूज में, उसमें हमें ये ऐड करना है कि वी यूज आर्टिकल द बिफोर, कि हम आर्टिकल द यूज करते हैं किससे पहले? ओनली से पहले, ओनली, ONLY, ओनली से पहले, और जो आपके रोमन नंबर्स होते हैं उनसे पहले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या लास्ट, इससे पहले भी आप आर्टिकल द यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? ये हमारी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है आर्टिकल की। क्या क्या डिस्कस हो गया कि आर्टिकल किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है? पहले ए और एन का मामला आ गया। उसके बाद हमने डिस्कस किया द का मैटर, कि हम द किसके साथ यूज कर लेते हैं। इसी के साथ हमने एक और चीज डिस्कस की कि हम द का या किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल किसके साथ नहीं करते। अच्छा, अभी नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, लेट्स हैव अनदर एग्जांपल व्हिच इज द लास्ट वन। आखिरी एग्जांपल हम ले लेते हैं। She speaks dash French. What is French? Name of language. तो हम लैंग्वेज के नाम से पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। नो आर्टिकल। दिस यू शुड रिमेंबर, कि हम इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, किसके साथ आर्टिकल यूज किया जाएगा, किसके साथ आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। यू शुड रिमेंबर, ओके? You people should take the picture of this. Afterwards, now from today we are starting exercise of article, okay? Now, exercise. क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इंसर्ट द करेक्ट आर्टिकल। क्वेश्चन है हमारा, use the correct use the correct article। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, ओके? यू पीपल शुड रिमेंबर। ये हो गई बात। अब आता है सेंटेंस नंबर 1। Sentence number 1 is she is dash tallest girl, okay? She is dash टॉलेस्ट गर्ल। ये सेंटेंस आ गया आपका। ऑफ द
class. She is dash tallest girl of the class. Sentence number 1. Sentence number 2. Dash birds fly and dash dogs bark. अंडरस्टैंड. डैश बर्ड्स फ्लाई परिंदे उड़ते हैं एंड डैश डॉग्स बार्क कुत्ते भौंकते हैं. ये हो गया सेंटेंस. नेक्स्ट वन. डैश उर्दू is commonly spoken in dash Pakistan. Dash Urdu is dash commonly spoken in Pakistan. हमें चेक करना है क्या पूरा लेक्चर, उस लेक्चर में से ही सारी चीजें हैं. नेक्स्ट सेंटेंस. He is dash obedient child of his parents. He is dash obedient child of his parents. Okay. Next sentence. Your father is dash honest police man. Okay. Next one. The train was dash are late. Okay.
साउंड चेक करना है हर नाउन से या एडजेक्टिव से पहले। नेक्स्ट सेंटेंस, डैश यू एन ओ was formed in 1945. Dash UNO was formed in 1945. UNO क्या है? कंपाउंड नाउन हमारे जहन में होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, चिल्ड्रन were playing dash football. Let's start with sentence number 1. She is dash tallest girl of the class. What is tallest? Tallest is superlative degree. अब superlative degree से पहले हम क्या यूज करते हैं आर्टिकल, वो आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है। dash birds fly and dash dogs bark. परिंदे उड़ते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। अब ये एक उनकी हैबिट आपने बताई है, प्लूरल में होगा तो अप्लाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये हमें चेक करना है। डैश उर्दू इज कॉमनली स्पोकन इन डैश पाकिस्तान। उर्दू क्या है? नेम ऑफ लैंग्वेज हो गया। पाकिस्तान क्या है? नेम ऑफ कंट्री हो गया। तो वो आपको जहन में रखना है। ही इज डैश ओबीडियंट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। अब आपने ओबीडियंट देखना है कि ओबीडियंट से पहले साउंड आपने चेक करके आर्टिकल यूज करना है। इन तमाम सेंटेंसेस में आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल्स। ओके, लेकिन प्रैक्टिस हमारी कंटिन्यू रहनी है। द मोर वी प्रैक्टिस, द मोर वी लर्न, द मोर वी आर फ्लुएंट। ओके, डू अ ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्व्स। In the next class, inshallah, I shall start a poem, okay, or maybe 2 poems I try to cover up. Do a great care of yourselves. If you have any problem, please ask me. Allah Hafiz.